बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 पार कर चुका तू इम्तिहान हमारा। जनाबे वाला, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका इन्वान है यौम दिफाए पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, यौम दिफाए पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई, 65 की जब जंग हुई, कुफ्र पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबाने दब गया बातिल, आया था दबाने दब गया बातिल, आया था मटाने मिट गया बातिल, आया था झुकाने झुक गया बातिल, कत्ल हुआ फिर खुद वहाँ कातिल। जनाबे वाला, हिम्मत जुर्रत और बहादुरी, हिम्मत जुर्रत और बहादुरी से मिले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख यौम दिफाए पाकिस्तान। जी हाँ, इसे यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जनाबे वाला, चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा, जनाबे वाला चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकों और तोपों की फौज लेकर मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरे मुल्क के दुश्मन जनरल चौधरी का ये खाम ख्याल था कि वो पाकिस्तान को हालते नींद में दबो जाएगा, मगर वो ये जानता ना था मेरी सरहदों के मुहाफिज, मेरी मिल्लत के रखवाले पिछली कई रातों से रब्बे कायनात के हुजूर अपनी शहादत की दुआएं मांग रहे हैं। जनाबे वाला, मेरी मिल्लत के मुहाफिज, जनाबे वाला मेरी मिल्लत के मुहाफिज उठे, हिम्मत और जुर्रत का लबादा ओढ़ा और चिंडा के मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। शहादत के मतलाशी मेरे शाहीन, शहादत के मतलाशी मेरे शाहीन उड़े और 52 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाजों को ढेर कर डाला और बता दिया कि शेर की कचार में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। वो ललकारते हुए बोले, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, असल में तुम्हें राज इज्जत नहीं है। कहो तो कोई और रुख भी दिखा दें, कहो तो कोई और रुख भी दिखा दें, अकेली हम में शराफत नहीं है। जनाबे वाला, 6 सितंबर 1965 के दिन हमने अपने दुश्मन को बतला दिया, हमने अपने दुश्मन को बतला दिया कि जो कोई भी हमारी तरफ देखेगा, जो कोई भी हमारी तरफ देखेगा, जो कोई हमारी तरफ एक उंगली उठाएगा तो उसका हाथ उसके बाजू से कैसे अलहदा किया जा सकता है। और जिस शख्स ने मेरी मिल्लत की तरफ, जिस शख्स ने मेरी मिल्लत की तरफ एक मैली आंख उठाकर देखी तो खुदा की कसम उसकी आंखें नोचकर उसकी हथेली पर रख देंगे। जनाबे वाला, मेरे मिल्लत के जाले मेजर अजीज भट्टी जैसे 20 तो जवानों ऐसे जुर्रत का मुजाहरा किया कि फजाए बदर की याद ताज़ा हो गई और मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने। लोगों, ये मेरा दुश्मन चला था चंद घंटे में मेरे मुल्क को फतह करने, मगर मेरे मुल्क के नौजवानों ने ऐसे दांत खट्टे किए, ऐसे दांत खट्टे किए कि 17 दिन गुजर गए और एक भी आदमी नहर पार न कर सका। तो मैं ये फख्र से कहती हूँ, हम गज़नवी हम बुत शिकन, हम गज़नवी हम बुत शिकन, तुम और हो हम और हैं। हम गज़नवी हम बुत शिकन, तुम और हो हम और हैं। ए सोमनाथ ए बरहमन, ए सोमनाथ ए बरहमन, तुम और हो हम और हैं। जनाबे वाला, मेरी मिल्लत के एक एक सितारे में अपने शोले हैं, मेरी मिल्लत के एक एक सितारे में ऐसे शोले हैं कि अगर भड़क उठे तो एक आतिश विशा पहाड़ से ज्यादा तबाही कर डालें। आप ही वो कौम है, जी हाँ, आप ही वो कौम है कि तमाम जमातें, तमाम कर्जे, तमाम नौजवान मुत्तहिद हो जाएं और अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। किसी शायर ने हमारे लिए ही तो कहा था, हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर
دیا کرتے ہیں۔ جناب والا، میرا دشمن چلا تھا میرے ملک کو فتح کرنے۔ میری افواج پاکستان نے ایسے دانت کھٹے کیے، ایسے ناخن چبوائے، ایسے ناکو چنے چبوائے کہ اقوام متحدہ میں اپنی جان کی بھیک مانگی۔ اور آج کا پاکستان ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت ہے اور ایک کامل دفاع کا مالک ہے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔